विखंडन हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब जो हमारा दूसरा विधि है अलैंगिक प्रजनन का, उसका नाम क्या है, मुकुलन। दूसरा विधि का क्या नाम है तेरा, मुकुलन। क्या नाम है, मुकुलन। इसको प्यार से क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं तेरा, बडिंग। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलिएगा, है ना। हम बोर्ड पे कितना लिखेंगे, जैसे आप पहले समझ लो, उसके बाद हम आपको लिखाएंगे, है ना। और लिखाने के बाद क्या करेंगे, फिर समझा देंगे, क्योंकि बोर्ड पे लिखना उतना संभव है नहीं। समझ में आया। देखो मुकुलन का सब लोग लिखना बंद कर दीजिए। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, जनक जीव के शरीर में क्या होता है, इसमें जनक जीव के शरीर में बहुत ज्यादा जब वृद्धि हो जाता है तो उससे उसके शरीर में क्या हो जाता है, मुकुल का निर्माण हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में बड बोलते हैं। क्या हो जाता है, क्या लिखोगे कि इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि जनक जीव के शरीर में अति वृद्धि से, जनक जीव के शरीर में अति वृद्धि से मुकुल का निर्माण हो जाता है, जो विकसित हो करके नए जीव में परिणत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहा जाता है। ये दो तरह से होता है, बाह्य मुकुलन और एक होता है आंतरिक मुकुलन। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से लिखिए, मुकुलन लिख करके डैश मारो, मुकुलन लिख करके डैश मारो, जल्दी से हेडिंग ले लो मुकुलन और लिखिए। समझ में आ गया, चलो इसको लिखो, लिखिए लिखिए। जनक, जनक जीव शरीर में, जनक जीव शरीर में, 3 बार बोलूंगा, जनक जीव शरीर में अति वृद्धि से, अति वृद्धि से अति वृद्धि से मुकुल का निर्माण हो जाता है। मुकुल अंग्रेजी में बड, BUD, बड, मुकुल का निर्माण हो जाता है, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर नए जीव के रूप में परिणत हो जाता है, नए जीव के रूप में परिणत हो जाता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को मुकुलन कहते हैं। यानी जनक जीव में क्या होगा, अति वृद्धि से क्या बन जाएंगे, मुकुल, और वो मुकुल क्या हो जाएंगे, वृद्धि करके क्या बनेंगे, नए जीव में जब क्या करेंगे, बदल जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन होगा वो क्या कहलाएगा, मुकुलन कहलाएगा। पूछेगा मुकुल का निर्माण किस में होता है, तो मुकुलन में होता है। और ये चेला ये 2 तरह से हो सकता है। कितने तरह से, एक का नाम है, ये मुकुलन 2 प्रकार से होता है। कौन, एक होता है बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन, और दूसरा का नाम है आंतरिक, आंतरिक मुकुलन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल। नाम से ही स्पष्ट है तेरा, इंटरनल बडिंग। ध्यान दो, सुन लीजिए। मुकुलन के कितने कितने तरह से हो सकता है ये प्रक्रिया, 2 तरह से हो सकता है। एक का नाम है बाह्य मुकुलन और दूसरा का नाम है आंतरिक मुकुलन। जल्दी से इसको लिखो,
तो बडिंग दो तरह से, एक्सटर्नल और इंटरनल। सुन लीजिए, नाम से स्पष्ट है एक्सटर्नल बडिंग। तो जब मुकुल का निर्माण किस में होगा, अगर मैं एक्सटर्नल को डिफाइन करूं, पहला एक्सटर्नल बडिंग को, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वाई मुकुल। इधर आ जाओ सब लोग सुनो। तो ये तो मुकुल बन रहा था, तो जब मुकुल क्या करेंगे, जीव शरीर के बाहर बनेंगे, जीव शरीर के बाहर बनेंगे। जब मुकुल का निर्माण जीव शरीर के क्या होगा, जब मुकुल का निर्माण क्या होगा, जीव शरीर के बाहरी सतह पर बनेंगे। क्या बनेंगे, बाहरी सतह पर। जब मुकुल का निर्माण जीव शरीर के बाहरी सतह पर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वायु मुकुलन। देख लो, ध्यान दीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। और दूसरा एग्जांपल है हमारा, दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब देखिए, इसको फिगर के थ्रू देखते हैं किस प्रकार। देखिए हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये इसका स्पर्शक होता है, ये हाइड्रा का, ये हाइड्रा है ना। जब इस हाइड्रा में क्या होगा, अतिवृद्धि होगा, तो क्या होगा, इसके बाहरी सतह पे क्या बनेंगे, एक बर्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, बर्ड। जब मुकुल का निर्माण जीव शरीर के बाहरी सतह पे होता है, अच्छा शरीर को गलती लिख दिया, क्या शरीर लिख दिया, चल शरीर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रा, एक परिपक्व हाइड्रा है। इसमें तो बहुत ज्यादा वृद्धि होगा तो क्या होगा, इसके शरीर के बाहरी सतह पर क्या बनेंगे, एक मुकुल बनेंगे। क्या बनेंगे, मुकुल बन जाएंगे। और यही मुकुल क्या करेगा, डेवलप करके नए हाइड्रा में क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मुकुल। और ये मुकुल क्या करेंगे, डेवलप करके क्या बना लेंगे, एक नए जीव में जब क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एक नया जीव बन जाएगा, एक छोटा सा नया हाइड्रा बन जाएगा, है ना। इसी हाइड्रा ये मुकुल डेवलप करेगा, और इस मुकुल के डेवलप करने से क्या बन जाएंगे, नए हाइड्रा बन जाएंगे। ये क्या बन गया, संतति हाइड्रा। क्या बन गया, इससे बन गया संतति, यानी डॉटर हाइड्रा, संतति हाइड्रा। तो देखा क्या तू लोग कि हाइड्रा में क्या हुआ, इसके शरीर के बाहरी सतह पे बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायु मुकुलन। उसी प्रकार ईस्ट में भी क्या होता है, ये जो हमारा ईस्ट होता है, अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट जो है ना, ये ईस्ट हो गया तुम्हारा, है ना। तो ईस्ट के बाहरी सतह पे क्या बन जाएंगे, मुकुल बनेंगे। फिर उसी मुकुल डेवलप करके एक नए ईस्ट बना लेंगे, तो क्या होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे वायु मुकुलन, ठीक है। तो किसमें क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो उसमें क्या होगा, जीव शरीर के अंदर बनेगा मुकुल का निर्माण। कहां बनेगा, जीव शरीर के अंदर बनेंगे। पहले एक्सटर्नल को जल्दी से आप लोग नोट करो। दूसरा क्या है, आंतरिक मुकुलन, है ना। किसका है, आंतरिक मुकुलन। नाम से स्पष्ट है कि जब मुकुल का निर्माण क्या होगा, आंतरिक मुकुलन की बात करूं, किसका, इंटरनल बडिंग, आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। इंटरनल बडिंग, क्या लिखोगे इसमें, कि जब मुकुल का निर्माण जीव शरीर के अंदर होता है, क्या लिखोगे, कि जब मुकुल का निर्माण क्या होगा,
जीव शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, जीव शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, आंतरिक मुकुलन कहते हैं। इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है स्पंजिला। क्या नाम है? स्पंजिला। देख लो, एक मैं स्पंजिला का फिगर बना दे रहा हूं। स्पंजिला में क्या होगा? जो बर्ड बनेंगे वो कहां बन जाएंगे? जीव शरीर के अंदर। देख रहे हो कितने बर्ड का निर्माण हो रहा है? कहां पर बन रहा है जी? ये सब क्या बन रहा है? बर्ड। तो स्पंजिला में जो बर्ड बनते हैं ना, स्पंजिला में जो बर्ड बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जेम्यूल। क्या बोलते हैं? ये स्पंजिला है। क्या है? स्पंजिला। स्पंजिला। इसके अंदर क्या बन रहा है? बर्ड बन रहा है। इसका नाम क्या है? जेम्यूल। क्या नाम है? जेम्यूल। परीक्षा में पूछेगा कि जेम्यूल का निर्माण किसमें होता है? इसका एग्जांपल क्या चला? स्पंजिला। स्पंजिला। तो स्पंजिला में क्या होता है? आंतरिक बडिंग होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल। परीक्षा में पूछेगा कि जो है ना स्पंजिला में आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन, स्पंजिला में आंतरिक मुकुलन। तो जब क्या करेंगे हम, यानी क्या समझे कि जब मुकुल का निर्माण क्या होगा? जीव के शरीर के अंदर में होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? स्पंजिला। स्पंजिला में किसका निर्माण हो जाता है? जेम्यूल का। परीक्षा में पूछेगा जेम्यूल का निर्माण किसमें होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पंजिला। तो बडिंग खत्म। बडिंग खत्म कि बडिंग कितने तरह का होता है? क्लियर हो गया ना? चलो।